जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। समय सार की गाथा का टॉपिक चल रहा है हमारा। आज 11वीं गाथा लेंगे। व्यवहार नए की बात है। इसमें व्यवहार अभूदत्थो भूदत्थो देसिदोदु सुद्धण ओ भूदत्थम असीदो खलु समाधिठी हवई जीवो। इसका अगर हम अभी प्राकृत करेंगे, आइए। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ को आश्रित जीव सुदृष्टि निश्चय होती है। इसका अर्थ करेंगे। व्यवहारो भूतार्थो दर्शितुस्तु शुद्धनयः भूतार्थम आश्रितः खलु सम्यक दृष्टिर्भवति जीव। आइए। व्यवहार नय अभूतार्थ है। इसका जो अर्थ किया हुआ है वो ये है कि व्यवहारो अभूतार्थो, व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थो दर्शित अस्तु शुद्ध नय। जो शुद्ध नय है वो भूतार्थ दर्शित हो रहा है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये बताया है कि व्यवहार नय भूतार्थ है और जो शुद्ध नय है वो भूतार्थ है। तो अब व्यवहार नय शुद्ध नय, ध्यान दीजिएगा। जो व्यवहार नय निश्चय नय की बात है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। व्यवहार नय शुद्ध नय, शुद्ध नय ही भूतार्थ है, लेकिन जो व्यवहार नय है वो अभूतार्थ है। ऐसा ऋषिश्वरों ने, प्रभु ने बताया है। जो जीव आश्रय करता है वो जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। मतलब इस बात को जो जीव आश्रित करेगा, जो व्यवहार नय है वो अभूतार्थ है, उसको अगर जीव मान ले और अगर शुद्ध नय ही भूतार्थ है, ऐसा जीव इस बात का आश्रित हो जाए, यानी कि इस बात को स्वीकार कर ले, उस बात को सरेंडर हो जाए, तो वो निश्चय से सम्यक दृष्टि जीव है। मतलब ये हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार नय को अभूतार्थ ही मानता है और शुद्ध नय को ही भूतार्थ मानता है। यहाँ ये बताया है कि अगर आप शुद्ध नय को भूतार्थ मान रहे हो तो ही आप सम्यक दृष्टि हो। अगर आप व्यवहार नय को अभूतार्थ नहीं मानते हो और भूतार्थ मानते हो तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। शुद्ध नय एक ही भूतार्थ है, मात्र जो भूतार्थ है वो शुद्ध नय ही है और इसीलिए सत्य भूत अर्थ को वो प्रकट कर रहा है। इसीलिए शुद्ध नय को ही हमें मानना है, हमें व्यवहार नय को नहीं मानना है, उसको अभूतार्थ मानना है। Explaining complex topics can be challenging. Highlight the text you want to simplify. વ્યવહાર નય અભૂતાર્થ છે અને નિશ્ચય એટલે કે શુદ્ધ નય ભૂતાર્થ છે। જો આ લોકોએ શું કીધું છે, શુદ્ધ નય અને વ્યવહાર નય બેને જુદા કર્યા અને આત્મા એ એકત્વ નિશ્ચય છે। એટલે આત્મા એટલે સિદ્ધાત્માની વાત છે। સિદ્ધ થયેલો આત્મા એ એકત્વ નિશ્ચય, मतलब એ નિશ્ચયથી એકત્વ થયો એનો, એટલે એ જ નિશ્ચય નય છે, એક જ નિશ્ચય નય, બાકી કશું નહીં, બાકી બધું વ્યવહાર નય।
સંપૂર્ણ સંસારી વ્યવહારના અને હવે આવે છે ટોપિક છે વ્યવહારના અભૂતાર્થ દર્શિત. વ્યવહારને સંપૂર્ણ અભૂતાર્થ દર્શિત થાય છે જ્યારે શુદ્ધ નય એ ભૂતાર્થ છે. હવે જે ભૂતાર્થને આશ્રિત જીવ હોય એ જ સમ્યકદર્શી છે. સમજાયું હાલ શું કહેવા માંગે છે? बराबर. भूतार्थ को आश्रित जीव सुदृष्टि निश्चय होता है. मतलब ये हो गया कि जो भूतार्थ जो निश्चय नहीं है, भूतार्थ है वही आत्मा है, वही आत्मा है. लेकिन जो व्यवहार आत्मा है, संसारी आत्मा है, वो अभूतार्थ है. बराबर. हाँ, बस आ गाथा ही कहवा मांगे છે. ठीक है. तो व्यवहार ने अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रित करे वही निश्चय से सम्यकदर्शी जीव है. तो हमें भूतार्थ का आश्रय करना है, हमें व्यवहार का आश्रय करना है. व्यवहार का नहीं करना है, हमें निश्चय नहीं का आश्रय करना है. तो ही आप सम्यक दृष्टि हो. आओ. तो जिनका विषय विद्यमान ना हो, जो असत्य अर्थ हो, वही अभूतार्थ है. जो आल को વધારે क्लैरिफाई करे, जो विषय विद्यमान ही नहीं है, जो असत्य है, उसी को अभूतार्थ का है. तो व्यवहार नय का विषय विद्यमान नहीं होता है. व्यवहार नय का विद्यमान होता है, बोलो, है कुछ और हम बता कुछ रहे. है विद्यमान? नहीं. हमारा शरीर कुछ काम कर रहा है, अंदर आत्मा है विद्यमान? नहीं. नहीं. तो व्यवहार जीव, व्यवहार मतलब जो संसारी जीव है, और आप मुक्त के जीव की बात करो, सिद्ध गति के जीव बात करो, वो तो ऐसा नहीं है ना, कुछ है और बता कुछ रहा है. नहीं, वो तो शुद्ध आत्मा है और सिद्ध भगवंत बने हैं. तो वो जो उनका आत्मा द्रव्य है वो वही बता रहा है ना कि जो है. जबकि हमारा वो नहीं है. बराबर. हमारा वो नहीं है. दर्शन ज्ञान चारित्र हमको थोड़ा थोड़ा दर्शन, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा चारित्र है, लेकिन वो क्योंकि वो व्यवहार है इसीलिए थोड़ा थोड़ा है. बराबर. बराबर. जिनका निश्चय है उनको तो दर्शन चारित्र का उपयोग ही नहीं आएगा. आज सिद्धार्थ क्या उपयोग करेंगे? नहीं, क्योंकि उपयोग करने के लिए इंद्रिय चाहिए. हाँ. मन चाहिए. हाँ. उनको मन भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है. तो व्यवहार में मन और इंद्रिय का संबंध है, लेकिन अब निश्चय में वो नहीं है. હા, નિશ્ચયમાં તો મન અને ઇન્દ્રિય નથી જોતા. બરાબર. જોઈતા જ નથી અને વાપરતા પણ નથી. હા. જ્યારે વ્યવહારમાં તો જોઈએ પણ છે ને વાપરવા પણ પડે છે. હા. તો હવે બંનેમાં સાચું શું? તો નિશ્ચય ને જ આવશે ને. નિશ્ચય જ આવશે ને. વ્યવહાર ને એટલે તમે મન અને ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ કર્યા કરશો તો એ તો અભૂતાર્થ થઈ ગયું. એ કઈ સમ્યક દર્શન છે? ના. નહીં. તમે કહો હું વ્યવહાર અને ઇન્દ્રિયને એનો ઉપયોગ કરી અને હું મારી રીતે જીવું, હું સરસ રીતે જીવું છું ને હું કરી રહ્યો છું, એ બરાબર કરી રહ્યો છું. શું રાઈટ વાત છે? બરાબર છે. હા. એટલે વ્યવહાર એ અભૂતાર્થ છે અને અભૂતાર્થ એ શું છે? તો असत्य ही अभूतार्थ. जिनका विषय ही विद्यमान नहीं है वो है अभूतार्थ. बल्कि शुद्ध नय का विषय अभेद, एकाकार और नित्य द्रव्य है. शुद्ध नय क्या है? अभेद है, एकाकार है, नित्य द्रव्य. इसीलिए उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं होता. इसीलिए शुद्ध नय की दृष्टि में भेद अविद्यमान, असत्यार्थ ही कहा जाता है. ऐसा नहीं समझना. भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं. अगर ऐसा आप मानोगे तो भेद रूप अनित्य को देखकर वो अवस्तु और माया स्वरूप हो जाएगा. संसार अनित्य है तो वो माया स्वरूप, वो माया स्वरूप है. तो जो अनित्य है वो माया स्वरूप है, वही व्यवहार है. इसीलिए वो उसका विषय विद्यमान नहीं है और वो असत्य है. इसीलिए उसको अभूतार्थ कहा है. तो अभूतार्थ का भी समझ में आ गया ना? हाँ. हाँ, बस. अब यहाँ आगे कहा है कि जो अभेद है, नित्य शुद्ध ब्रह्म, वही वस्तु है ना. जो अभेद है वो नित्य हो नहीं सकता. जो असत्य है वो नित्य हो नहीं सकता.
नहीं होगा। वो इसलिए सर्वथा एकांत शुद्ध नए में कभी भी मिथ्या दृष्टि का प्रसंग नहीं आता, बराबर। लेकिन जो असत्य है, अविद्यमान है, अभूतार्थ है, उसी में मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आएगा। समझ में आ गया? उसमें मिथ्या दृष्टि का प्रसंग असत्य में आता है, अभूत में आता है, अविद्यमान में आता है। लेकिन शुद्ध नए का प्रसंग कहाँ आएगा? खाली निश्चय में। खाली निश्चय में, जो संपूर्ण रूप से सत्य है, जो संपूर्ण रूप से सम्यक है। तो यहाँ इस प्रकार से निश्चय को सम्यक दर्शन बता दिया और व्यवहार को मिथ्या दृष्टि बता दिया। क्लियर છે ને બધું? हाँ, आटलू समझाई गયું। आओ, जिनका फल संसार है उनका शुद्ध नय का पक्ष कभी आता ही नहीं। अब जिनका फल संसार है, जो वापस संसार में ही आने वाले हैं, उनको कभी भी शुद्ध नय आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि शुद्ध नया आ गया, उनको ही आएगा जो संसार को त्याग के मोक्ष जाएंगे, जो सम्यक दर्शनी है। तो इस प्रकार से उपकारी गुरु ने शुद्ध नए के ग्रहण का फल मोक्ष बताया है। बहुत क्लियर। अगर आप शुद्ध नए को ग्रहण कर रहे हो, आप सम्यक दर्शन को ग्रहण कर रहे हो, तो उसका फल मोक्ष। शुद्ध नए भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उसका आश्रय करने से ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं। उसको बिना जाने जब तक जीव व्यवहार में रहेगा, तब तक अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय से सम्यकत्व वो हो नहीं सकता। बराबर 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 बराबर। आओ चल, तो संसारी जीव है वो व्यवहार नहीं है, मोक्ष के जीव है वो निश्चय नहीं है। अभी 12वीं गाथा, मैं गाथा भी बोल रही हूँ। शुद्धो शुद्धा देशोणादवो परम भाव दरीसी ही व्यवहार देसीदा पुनजेदु अपरमे दिठा भावे। शुद्ध शुद्धा देश ज्ञातव्य परम भावदर्शी भी व्यवहार देशिता पुनर्ये तो परमे स्थिता भावे। मतलब कि जो परम भाव देखते हैं उनको शुद्ध नए ज्ञातव्य है। बराबर, शुद्ध नए उनको ही ज्ञातव्य होगा जो परम देखते हैं, मतलब जो सम्यक देखते हैं। बराबर बराबर। जो अपरम देखते हैं, अपरम भाव। देखो यहाँ परम भाव अपरम भाव, देखिए हम जानते हैं क्या, मिथ्यात्व सम्यक दर्शन, लेकिन यहाँ इनको अलग शब्द दे दिया, परम और अपर। परम और अपरम। बात एक ही है, बस खाली शब्द बदल देने से पूरी की पूरी दिगंबर पंथ बदल गया है ना। हाँ, परम भाव को देखने वाला शुद्ध है, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानवा योग्य है, होता है। वही बात हो गई ना, परम भाव को देखने वाले मतलब जो सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त है, जो सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दर्शन से ही इस संसार को जानते हैं, तो उनके तो जो भी शुद्ध आत्मा का उपदेश करेंगे वो सम्यक दर्शी, वो राग द्वेष की बात करेंगे क्या, बताओ? नहीं, वो छोड़ने की बात करेंगे। तो वो शुद्ध नए यानी कि वो आत्मा को ही जानने की बात करेंगे ना। हाँ, मोक्ष को ही जानने की बात करेंगे। बराबर बराबर। तो हम जो सम्यक दर्शी और मोक्ष की बात करते हैं, ये इन्होंने परम भाव और शुद्ध नए की बात की, बस बात इतनी ही है। जो अपरम भाव में स्थित है, जो मिथ्या दृष्टि में स्थित है, जो मिश्र दृष्टि में स्थित है, वो व्यवहार द्वारा उपदेश करते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मतलब करते हैं कि नहीं ऐसा, बोलो नियम को एक तरफ रख के। हाँ करते, वो कट्टर થઈ જાય। હા, કટ્ટરતા આવી જાય। આમ જ કરાય, આમ રહેવાય જ નહીં, તે બધું શું છે, એ કટ્ટરતા છે, એ બધું આમાં ચાલે જ નહીં। હું કહું એ જ સાચું, હું કરું એ જ સાચું। हाँ, तो जो मूल पाठ છે એ स्पष्ट रूप से कह रहे, मैं सिर्फ मूल पाठ पे जा रही हूँ, उनकी टीका नहीं देख रही हूँ। बराबर।
बराबर. जो मूल पाठ है वो ये कह रहा है कि शुद्ध नय, निश्चय नय है, वही शुद्धात्मा है, वही ज्ञानमय आत्मा है, और जो व्यवहार नय है वो संसारी जीव है, और संसार से मतलब जो मिथ्या दृष्टि से और उससे जो आपका असत्य अभूत व्यवहार होता है वही व्यवहार नय. अभूत भूत यानी कि आत्मा, आत्मा का अभूत होना मतलब बार बार जन्म मरण करना. तो वो तो व्यवहार ही हुआ ना. आप व्यवहार से दूसरे भव में आए, व्यवहार से तीसरे भव में गए, आपने व्यवहार किया इसलिए गए. आप अगर व्यवहार ही नहीं करोगे, निश्चय से आत्मा के साथ ही रहोगे, तो आपको भव की जरूरत नहीं है. बराबर. वो हो गया निश्चय नय. इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों नय के विषय भेद से परस्पर विरोधी है. आपको ये याद रखना है. दोनों नयों के विषय भेद से परस्पर विरोध है, और विरोध कभी भी दोनों साथ में हो सकता है. बोलो. आप ये सोचो कि निश्चय नय में ये कहा है लेकिन व्यवहार तो चाहिए ही चाहिए. कैसे चाहिए बताओ? पॉसिबल है क्या? नहीं. उभय नय विरोध ध्वंसिनी. उभय नय विरोध करने वाला है, दोनों नय में रहने वाली व्यक्ति ध्वंस करने वाली है, विध्वंस करने वाली है. बराबर. स्यात पद से चिन्हित जिन वचसी, जो जिन भगवान की वाणी, उसमें जो पुरुष रमण करते हैं, जो जीव रमण करते हैं, प्रचुर प्रीति सहित जो जिन वाणी का अभ्यास करते हैं, वो पुरुष अपने आप कोई भी अन्य कारण के बिना मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करते हैं. बराबर. बराबर. हाँ. और इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्धात्मा को तुरंत देखते, वो अपने आत्मा को तुरंत देख सकते. तो ये तो सम्यक दर्शन का ही काम हुआ ना. वो कैसा है? समय सार रूप शुद्धात्मा. शुद्धात्मा का नाम ही समय सार. समय सार का मतलब क्या? ग्रंथ का समय सार इज इक्वल टू शुद्धात्मा, सिद्धात्मा. आप वो ये यहाँ शुद्धात्मा लिखे, हम बोलेंगे सिद्धात्मा. जो सिद्ध हो गए वो आत्मा. समय સારનો મતલબ આ જ આવે છે. હા, શુદ્ધાત્મા. કેવો છે સમય સાર રૂપ શુદ્ધાત્મા? बोलो. जो समय का सार पाम चुका है, काल भेद है, जो काल है ना हमारा षड्द्रव्य, छह द्रव्य का अगर आप पार पाम लो और संसार से बाहर निकल जाओ, तो आपने ये समय का सार प्राप्त कर लिया, तो अब वो सिद्धात्मा बन गया. बराबर. तो सिद्धात्मा को इज इक्वल टू जो समय का सार प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी आत्मा. बराबर. बराबर. पहले कर्म से आच्छादित था ये आत्मा, वो प्रकट व्यक्ति रूप हो गया है. बराबर. सर्वथा एकांत रूप पुनः के पक्ष से खंडित नहीं होता है. वो निर्वाबाध है. निर्वाबाध है ना आत्मा. आत्मा बाधित नहीं है. आओ. जब दोनों नय की बात आए तो निश्चय सम्यकत्व शुद्ध नय को प्रधान निश्चय रूप से निश्चय नय ही सम्यकत्व स्वरूप है. बराबर. और अशुद्ध नय प्रधान व्यवहार नय मिथ्या दर्शन रूप है. ठीक है. बस बस बस. आओ. अब आगे की गाथा देखेंगे. गाथा नंबर હવે છે ને બધું ખાલી ખાલી લખાણ જ વધારે છે ને, એમાં પાછું બંને ભેગું માનવું, આવું બધું લખી દીધું છે એ લોકોએ. સમજી? એટલે બધામાં ટીકામાં જ મગજમારીઓ છે. દરેક ગાથામાં ટીકા જો સરખી લખાયેલી હોય ને તો બધું ઈઝી છે. ચલો 13મી ગાથા. ભૂદત્થ
થેણા ભી ગદા જીવા જીવા પુણ્યમ પાવા. જો જીવા જીવા પુણ્યમ પાવા, આમાં આપણી કથા આવી. જીવ જીવ પુણ્ય પાપ આસવ સંવર નિજ્જરા બંધો મોખો ય સંમતમ. જો આ નવ તત્વની ગાથા છે. તત્વ આવી ગઈ ગાતા. હા, શું ફરક આવ્યો બોલ? કાંઈ ફરક નથી. કંઈ જ નહીં. જીવા જીવા પુણ્યમ પાવા આસવ સંવર નિજ્જર બંધો મોખો ય સંમતો, બધું જ આવી ગયું. નવે નવ તત્વ. તત્વના નવે નવ તત્વ આવી ગયા. હા, ભૂતાર્થે નાભીયતા જીવા જીવો ચ પુણ્ય પાવન ચ આશ્રય સંવર નિર્જરા બંધો મોક્ષ મોક્ષ સમ્યકત્વ. સમ્યક દ્રષ્ટિ આ નવ તત્વને આધીન રહી અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. તો હવે આપણે આ દિગંબર એટલે આપણાથી જુદું છે એવું વિચારવાની બી જરૂર છે? ના, નથી. નથી. आओ, भूतार्थ से जाना हुआ जीव अजीव, अगर आप भूतार्थ से ये जान लो, भूतार्थ यानी निश्चय, बराबर? બરાબર. हाँ, अगर आप निश्चय से ये जान लो कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध मोक्ष ही सम्यक दर्शन है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आप निश्चय से ही जान सकते हो. भूतार्थ नय से ही जान सकते हो. भूतार्थ नय यानी निश्चय नय, अभूतार्थ नय यानी व्यवहार नय. तो आज जीवादि नव तत्व भूतार्थ नय से जानते हैं, यही सम्यक दर्शन है. तीर्थ की व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ की प्रवृत्ति, नॉट व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति, ठीक है? હા. हाँ. હમણાં જીવ હજી પુણ્ય પાપ લેતા નથી, આપણે આગળ જઈએ. હા, એ તો ખ્યાલ તો છે જ. બસ બસ. અને હવે એ જાણવું તો આપણે આપણું જાણી લેવાનું. હા, બરાબર છે. હા હા. આ લોકોએ વળી પાછું કંઈક અલગ તો કર્યું જ નથી, તરત આપણને ખબર પડી જાય છે, એટલું સારું છે. आओ, नए दो प्रकार से हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक. तो जो द्रव्य से है नए, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए. देखो ये जानना है, क्योंकि हमको नए को समझना है. निश्चय नए, व्यवहार नए, इस प्रकार से बताया, बराबर? तो जो द्रव्यार्थिक नए है, द्रव्यार्थिक यानी कि आत्मा, आत्मद्रव्य, काल द्रव्य, पूतगल द्रव्य, षड द्रव्य. षड द्रव्य से संसार बना, तो वो जो षड द्रव्य का जो जीव द्रव्य है वो हुआ संसारी द्रव्य, द्रव्यात्मा. और जो ये षड द्रव्य से बाहर निकल गया है, मोक्ष मार्ग में जो आत्मद्रव्य चला गया है वो हुआ आत्मद्रव्य. तो पर्याय आर्थिक आत्मद्रव्य कौन सा हुआ? નિશ્ચય વાળો. पर्याय आर्थिक, जिनको ज्यादा पर्याय है वो એ તો આપણે જ થયા ને. संसारी आत्मा. સંસારી આત્મદ્રવ્ય છે એ પર્યાયાર્થિક થયું. હા. એવી જ રીતે ધર્માસિકા એ બધા પણ અલગ અલગ છે, એટલે એ પણ પર્યાયાર્થિક થયા. પણ જો મોક્ષે ગયા આત્મા છે એ તો એકત્વ નિશ્ચય છે, એમાં કોઈ પર્યાય છે ના. કે ભાઈ આ આત્મા જુદા, આમાંથી અર્યંતના આત્મા જુદા કરો, સિદ્ધના આત્મા જુદા કરો, એવો કોઈ છે પર્યાય? ના. નહીં. એટલે દ્રવ્યાર્થિક ને પર્યાયાર્થિક, તો દ્રવ્યની દ્રષ્ટિએ કોઈ ભેદ નથી. શુદ્ધ આત્મા, બધા આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ જ છે, પણ પર્યાયની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ ખરા ને. અલગ અલગ ગતિ, અલગ અલગ જીવ, અલગ અલગ સંસારી જીવોમાં પણ અલગ અલગ ગતિ, દરેકની અલગ અલગ કર્મની સ્થિતિ, બધી જુદી જુદી કારમણ વર્ગના. એટલે આ જે પર્યાય છે એ ક્યાં છે? સંસારી આત્મા. તો નય, દ્રવ્યાર્થિક નય અને પર્યાયાર્થિક નય, આ બે સમજાઈ ગયું? બસ. હવે નિક્ષેપાની વાત કરી. 4 પ્રકારના નિક્ષેપ. 2 પ્રકારે નય જોયા, દ્રવ્ય અને પર્યાય. હવે નિક્ષેપની વાત કરી છે. નિક્ષેપ 4 છે: નામ નિક્ષેપ, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप. तो जो वस्तु में जो गुण
नहीं है, वो तो हमारे में भी है ना, चारों चीज। वस्तु में जो गुण नहीं है, उस गुण के नाम से व्यवहार के लिए वस्तु की संज्ञा करना, वो हुआ नाम निक्षेप। ठीक है। और अन्य वस्तु में उसका प्रतिनिधित्व करना, जैसे कि प्रतिमा का स्थापन कर रहे हैं और उसको भगवान का नाम दे रहे हैं, वो हुआ नाम निक्षेप। अब हुआ स्थापना निक्षेप, तो वो नाम आप उसके ऊपर लिखाओ या कुतराओ तो वो स्थापना निक्षेप हुआ। परमात्मा का जन्म हुआ, उनको केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद तीर्थ की रचना हुई, समवसरण, और उनमें भगवान को स्थापित किया, तो वो स्थापना से हुआ स्थापना निक्षेप। हाँ। यस, तो वो हुआ स्थापना। फिर द्रव्य और भाव। अब परमात्मा नहीं है और एक द्रव्य के रूप में आप उनकी पूजा करते हैं, नहीं है तो द्रव्य ही हुए ना, आत्मद्रव्य के रूप में सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं हम। और भाव निक्षेप, तो भाव से भी आप उनको एक्सेप्ट करो, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा ना कोई जगह कि जहाँ स्थापना निक्षेप भी नहीं मिलेगा आपको, द्रव्य निक्षेप भी नहीं मिले। ऐसा हो सकता है हम कहीं जाए वहां प्रतिमा ही ना मिले, ऐसा। हाँ, तो आपको उसको भाव से उनकी स्थापना करनी है, मन में भाव से करनी है, और उनको भाव से आप उनकी, तो इसी प्रकार से आप चारों प्रकार से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से निक्षेप करते हो। निक्षेप मतलब आपने उनको उसी में स्थापित किया। हम भी जो अपने मन में जो भाव को निक्षेप करते हैं, कोई किसी के अंदर मिथ्या भाव है, किसी के अंदर सम्यक भाव है, तो आपने निक्षेप किया ना उसको। प्रत्येक जीव निक्षेप करता है कि नहीं? पुद्गल द्रव्य में अपनी कल्पना करना, तो वो भी तो आपने मिथ्या दृष्टि या मिथ्या भाव का निक्षेपा किया ना अपने अंदर। और शुद्ध नए में मतलब ये सब संसार का ये सब नाशवंत है, सिर्फ सिद्धात्मा ही, आत्मद्रव्य ही शाश्वत है। अगर आप इस प्रकार से भाव में उस आपके मन में भाव का निक्षेप करो कि भाई मोक्ष ही शाश्वत है, वहाँ से जीव को वापस नहीं आना है और मुझे मोक्ष ही चाहिए, आप ऐसे भाव करो, तो आपने भाव निक्षेपा किया। हाँ। यस, तो निक्षेपा बहुत जरूरी है, आपको ये समझना है। बराबर, आप क्या निक्षेप करते हो उस हिसाब से आपका सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन आपको प्राप्त होगा, उस हिसाब से ही आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। आओ, अभी आई 14वीं गाथा, अब मैं बोल रही हूँ। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुठम अनन्ययम नियदम अविशेषम असंजुतम तम शुद्धनयम वियाणी ही। यानी कि यहाँ नय की बात की, शुद्ध नय की, यह पश्यति आत्मानम, ये संस्कृत है। अबद्ध स्पृष्ट अनन्यकम नियतम अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्ध नयम विजानी ही। शुद्ध नय की बात है यहाँ, आइए उसको देखते हैं। अबद्ध स्पृष्ट यानी ये जो निश्चय से अबद्ध स्पृष्ट, जो बद्ध भी ना हो, जो स्पर्शित भी ना हो, अनन्य जो है वो नहीं, उससे अलग, जे नियत देखे आत्मने, मतलब निश्चय से जो अबद्ध है, निश्चय से जो अस्पृष्ट है, निश्चय से आप उसको अनन्य देखो, आप उसको नियत देखो, आप उसको अविशेष रूप से देखो, आप उसको असंयुक्त देखो, ऐसे आत्मा की जो अनुभूति है वही शुद्ध नय है। समझ में आव्યું? और यही अनुभूति आत्मा है। इसी तरह आत्मा एक ही प्रकाशमान है, बस। मतलब शुद्ध, अगर आपको आत्मा को अबद्ध जानना है कि मेरा आत्मा किसी से बंधा हुआ नहीं, मेरा आत्मा किसी को स्पर्शित होके नहीं, मेरा आत्मा अनन्य है, अलग है, शरीर अलग है, अन्य आत्मा अलग है, मेरा आत्मा नियत है, शरीर नाशवंत है, लेकिन मेरी आत्मा का नाश कभी नहीं होने वाला, ये अविशेष है,
ठीक है, ये असंयुक्त है, ये कहीं किसी से के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, टोटल स्वतंत्र है। इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति मानना ही शुद्ध नय है। शुद्ध नय यानी सम्यक दर्शन, ठीक है। हाँ बस यही सम्यक दर्शन है। ये शुद्ध नय लिखे, हमको सम्यक दर्शन बोलना, हमको जरूरत नहीं शुद्ध नय बोली। तो हम बार बार सम्यक दर्शन बताएंगे कि यही सम्यक दर्शन है, ये जिनको यहाँ शुद्ध नय बताया गया। वही अनुभूति आत्मा है। आत्मा एक ही प्रकाशमान, शुद्ध नय कहो या आत्मा की अनुभूति कहो या आत्मा कहो, एक ही है, कुछ भी अलग नहीं। देखो ये लोग भी लिख रहे, देखो बराबर। हाँ अब इससे अलग भी सोचो सिर्फ कि जो व्यवहार से बद्ध है, मतलब मेरे शरीर में बंधा हुआ व्यवहार ही हुआ, बंधा हुआ है, मेरे शरीर से स्पर्शित है, क्योंकि मैं उसको पकड़ सकती हूँ, वो स्पर्शित है। ये अनियत है का, क्योंकि ये शरीर में से तो उसको जाना ही पड़ेगा, बराबर। फिर ये संयुक्त है, मतलब अभी ज्वाइनिंग किया हुआ है, शरीर पुद्गल और आत्मा का संयोजन हुआ है। तो ये कहाँ से शुद्ध नहीं हुआ बताओ? सारा संयोजन करके आत्मा शरीर के साथ पुद्गल से के साथ बैठा है कि नहीं? षड द्रव्य का उपयोग कर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, सोच रहा है, कर्म ले रहा है, कर्म छोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये व्यवहारी है ना? हाँ है। हाँ, तो निश्चय से व्यवहार बिल्कुल अलग है। माटी निश्चय है, लेकिन कमंडल, घड़ा, झारी, रामपात्र, मटका, ये सब अभूतार्थ है, बराबर। हाँ यस, पर जो मिट्टी है वो सत्यार्थ है, मिट्टी है वो निश्चय है, उसके अंदर मिट्टी है वो सही बात, वो सही बात है, वो मिट्टी ही है, निश्चय है, बाकी सारा व्यवहार। उसी तरह हम उसको हमें भी समझना है। सारे संसार के माया जाल, सब कर्म, लगना, 14 राजलोक, पूरा का पूरा व्यवहार। आओ अब आगे की गाथा देखें। आगे है 12वीं 13वीं गाथा। भूतम भान्तम भूतमेव रमसान्नी विद्य बंधम सुदीर्यत किल कोप्यहो कलयति त्याहत्य मोहम हठात आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तो यमास्ते ध्रुवं नित्यं कर्म कलंग पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। ये 12वीं 13वीं गाथा वापस श्लोक के माध्यम से आई हुई है, संस्कृत के, जो हम आगे कर चुके हैं वही आई है। हाँ, 15वीं गाथा। जो पस्सदी अपाणम अबद्धपुठम अनन्यम अविशेषम, आगे आगे वही आया, जो अनन्य है, अबद्ध स्पृष्ट है, अपदेश संत मध्यम पश्यति जिण शासनम सवम य पश्यति आत्मानम अबद्ध स्पृष्टम अनन्यम अविशेषम अपदेशम शांत मध्यम पश्यति जिन शासनम सर्वम। इस प्रकार से जो पूर्व कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की जो अनुभूति बताई, वही खरेखर ज्ञान की अनुभूति। मतलब यहाँ क्या है, देखिए एक बात समझना है। समय सार में एक चीज़ बताई है, वो कल बोली थी, मैं आज फिर से कह रही हूँ। आत्मा जो सिद्धात्मा है वही ज्ञानात्मा है, वही ज्ञानी और कुछ नहीं। ज्ञान का प्रकाश, ये लोग ये कह रहे हैं ये ज्ञान का प्रकाश, समझिएगा। यहाँ यही लिखा हुआ है, शुद्ध नय के विषय भूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति। समझ में આવ્યું?
खरेखर ज्ञाननी ज अनुभूति છે. अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, आपको और हमको इसी पे ध्यान ले जाना है. आत्मा को द्रव्य बोला है, ज्ञान को कभी द्रव्य बोला है क्या? नहीं. देखिए, समझने की बात है. यहाँ अगर आप इसको इस तरह से साबित कर रहे हो कि जब आत्मा सिद्धात्मा हो जाएगा, फिर वो सिर्फ एक ज्ञान का प्रकाश ही रह जाएगा और कुछ नहीं. मतलब जो शुद्धात्मा है वही आपके 8 ज्ञान का उघाड़, तो वही ज्ञान है. जैसे यहाँ बताया कि वही ज्ञान की अनुभूति, जो आत्मा की अनुभूति है, शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा की अनुभूति, वही ज्ञान की अनुभूति. तो जो आत्मा है वही ज्ञानमय है, ज्ञानमय ही आत्मामय है. तो आपको यहाँ ये समझना है कि आत्मा एक द्रव्य है, पर क्या ज्ञान एक द्रव्य है? नहीं. यहाँ आपको हमको उसको ऐसे नहीं समझना है जैसे यहाँ दोनों को एक ही बताया. आत्मा द्रव्य अपने आप में संपूर्ण द्रव्य है, उसके अंदर जो कर्म का लेप है वो निकलकर ज्ञान का उघाड़ होगा. समझ में आ रहा है? हाँ. ज्ञान खुल जाएगा उसका, जो कर्म से ढका हुआ है. लेकिन आत्मद्रव्य वही ज्ञान द्रव्य, दोनों एक ही है, तो ज्ञान तो कोई द्रव्य है नहीं. बराबर? बराबर. देखो, आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्व तरफ एक ज्ञान घन आत्मा है, ऐसा देखना. मतलब ये जो आत्मा में आत्मा को स्थापित कर दिया, अब ये ज्ञान घन आत्मा है, ऐसा देखना. अब ज्ञान घन आत्मा, आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई अभी आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञानी बन गया है, पर ये ज्ञान कभी घन होगा क्या? ये क्वेश्चन है. बोलो. बराबर. ज्ञान कभी घन तो नहीं हो पाएगा ना. अगर ज्ञान घन होता तो अज्ञान भी घन होता कि नहीं होता. तो अज्ञान कैसे अलग हो सकता था? तो यहाँ पे ये शंका जा रही है ना. हाँ, ये सही नहीं लग रहा. आप आत्मा को घन समझ सकते हो, आत्मा घन है, आत्मा द्रव्य है. ज्ञान कैसे घन होगा? ज्ञान कहाँ से द्रव्य होगा? चलो, प्रथम सम्यक दर्शन को प्रधान किया, अब ज्ञान को मुख्य किया, और शुद्ध, अब सम्यक दर्शन को प्रदान किया, अब ज्ञान को मुख्य किया, और विषय स्वरूप आत्मा की अनुभूति जो है, शुद्ध नए के विषय स्वरूप जो आत्मा की अनुभूति है, वो ही सम्य ज्ञान. ये बात सही है, मगर ज्ञान घन है या ज्ञान आत्मा स्वरूप है, ज्ञान ही आत्मा है, ये बात नहीं है. अबद्ध स्पृष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्मने, ते द्रव्य ते मज भाव जिन शासन सकल देखे खरे. ये गाथा का ये अर्थ है कि जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त देखते हैं, वो सर्व जिन शासन को देखते हैं. ये बात सही. बराबर. आप ऐसे बन चुके हो, मतलब आप सिद्धात्मा हो चुके हो, तो अब तो आप सर्व जिन शासन को देख सकते हो, सकल संसार के पर्याय को देख सकते हो, सबके भूत काल के पर्याय, वर्तमान के पर्याय, भविष्य के पर्याय, सब पर्याय को देख सकते हो. आओ. अब आगे की गाथा. दंसणान चरिताणी सीवी दव्वाणी साहुणा नित्यम ताणी पुणजान तिणीवी अपाणम चेव निच्छयदो. दर्शन ज्ञान चारित्राणी सेवी तव्यव्यानी साधुना नित्यम तानी पुनर्जानी ही त्रिणन्या आत्मानम चेव निश्चयतः. देखिए, अब यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की बात की. दर्शन वड़ी नित्य ज्ञान ने चारित्र साधु सेववा, ये 3 को साधु को नित्य सेवना चाहिए. પણ એ ત્રણેય આત્મા જ કેવળ જાણ નિશ્ચય દ્રષ્ટિમાં. નિશ્ચય દ્રષ્ટિમાં આ ત્રણેય શું છે? કેવળ દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર, એ ત્રણેય આત્મા જ છે.
નિશ્ચયથી તો આ ત્રણેય આત્મા જ છે. મતલબ તમે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રને સેવના કરો છો તો તમે કોની સેવના કરી રહ્યા છો? આત્માની. નિશ્ચયથી आत्मा ने. बराबर. अगर मैं दर्शन की सेवना कर रही हूँ, मैं ज्ञान की कर रही हूँ, मैं चारित्र की कर रही हूँ, तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही कर रही हूँ ना. तो ज्ञान स्वरूप को प्राप्ति के इच्छुक जीव साध्य साधक भाव के भेद से, अब आपको दर्शन ज्ञान चारित्र को कैसे साधना है? साध्य साधक. देखो, आपकी आत्मा खुद दर्शन ज्ञान चारित्र का धारक है, लेकिन कर्म के हिसाब से वो ढका हुआ है. तो अब आपको क्या करना है कि वो कर्म को धीरे धीरे हटाना है और दर्शन ज्ञान चारित्र को नित्य सेवना में धीरे धीरे लाना है, बढ़ाना है. बराबर. अब आप दर्शन ज्ञान चारित्र को बढ़ाओगे तो आपको उसको साधक भाव के रूप से देखोगे तो ही साध्य होगा. आपको दर्शन ज्ञान चारित्र को साध्य करना है. बराबर. तो अब आपके आत्मा के भाव कैसे होने चाहिए? साधक भाव होना चाहिए ना आत्मा में. तो साधक भाव से आप जो दर्शन ज्ञान चारित्र साध्य है उसकी आप आराधना करो. अगर आप ऐसे करोगे तो ये तीनों निश्चय से आत्मा के अंदर ही पड़े हैं. तो मतलब आपको क्या करना है? उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, उसका उपयोग बढ़ाना है. आपको उपयोग ही बढ़ाना है, बाहर से उपयोग निकालना है बाह्य से, और भीतर में दर्शन ज्ञान चारित्र को बढ़ाने के में आपका उपयोग आपको लेके जाना है. आपका इरादा दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवा योग्य है, ऐसा ही होना चाहिए. ये तीनों एक आत्मा ही है. दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है आत्मा, पर आत्मा के ऊपर अभी बहुत से कर्म लगे हुए हैं. इसीलिए वो कर्म को धीरे धीरे घटाते जाओगे तो ही दर्शन ज्ञान चारित्र की उघाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. तो आपको उसकी जिनका साध्य सेवा करोगे, जिनको साधने योग्य जानोगे, वो ज़्यादा बढ़ेगा. सीधी बात ये बताइए, क्या बताई परमात्मा ने? जानना पड़ेगा. बस उसको जानना पड़ेगा, उसकी क्रिया को बढ़ाना पड़ेगा. अगर आप दर्शन ज्ञान चारित्र को बढ़ाओगे ही नहीं तो कर्म हटेगा कहाँ से भाई? नहीं हट पाए, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बैठे रहोगे आप. तो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा है, लेकिन उघाड़ तो करो. तो उसको जो उघाड़ करने का तरीका है वो ये है कि आप दर्शन की आराधना बढ़ाओ, ज्ञान की आराधना भी बढ़ाओ और चारित्र का भी आराधना बढ़ाओ. वो आओ. शुद्ध द्रव्यार्थिक नय आत्मा एक ही है, और पर्याय आर्थिक नय जो हमने जाना था वो पर्याय वाला, पर्याय आर्थिक नय से आत्मा दर्शन रूप हुआ, ज्ञान रूप हुआ, चारित्र रूप हुआ, तीनों रूप हुआ ना. तो वो पर्याय हो गया, वो आत्मा के पर्याय हो गए. पर ये व्यवहार नहीं है. हाँ, अभी भी समझ लेना. हाँ, वो व्यवहार नहीं है. वो ये द्रव्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय, उसका दो भाग है, शुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध पर्याय आर्थिक. तो आत्मा के भी ये सारे पर्याय है. अब उसको खोलना है आपको. आओ. अब भेद दृष्टि को गौण कर दिया. अभेद दृष्टि से देखो, अभेद आत्मा को अभेद दृष्टि से, तो ही आत्मा एक दिखेगा ना. अमेचक अगर क्योंकि आत्मा ही अभेद है तो आत्मा को देखने के लिए भेद दृष्टि तो चाहिए ही नहीं, अभेद दृष्टि लेनी पड़ेगी.
आत्मा को अभेद मानना ही पड़ेगा। तो आत्मा को प्रमाण नय से मेचक अमेचक कया, तो चिंता और साध्य की सिद्धि करना, ऐसा कहा गया है। आत्मा मेचक है, भेद रूप अनेक आकार है तथा अमेचक है। अभेद रूप एकाकार, आत्मा का भेद रूप अभेद रूप का, जो हम यही थोड़ी देर पहले बोल गए। आत्मा का अभेद है वो निश्चय से शुद्धात्मा, लेकिन भेद रूप कब आएगा? जब उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कर्म की वर्गणा आपको दिखेगी, तो वो अभेद रूप में आ जाएगा ना। हाँ। आओ, अब साध्य क्या करना है? थोड़ी देर पहले आ गया, साध्य सिद्धि। सिद्धि को साध्य करनी है, तो सिद्धि कौन सी है? दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना। दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीन भाव की आराधना ही आत्मा की सिद्धि है। आत्मा को क्या प्राप्त कराना है हमको? दर्शन ज्ञान और चारित्र की सिद्धि, यही मोक्ष मार्ग। बराबर शुद्ध भाव में स्थिर रहना, चारित्र में रहना, ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों का दर्शन यानी कि शुद्ध स्वभाव का अवलोकन करना है ना, देखना, आत्मा का शुद्ध स्वभाव देखना। भाई ये आप संसारी हो, आज संसारी आत्मा में बिंदु संसार का पद भोग रही है, इसीलिए सारे टेक्निक, सारी पॉलिटिक्स, सारी बुद्धि का उपयोग कर रही है। बाकी शुद्ध रूप से तो बिंदु ये सबसे बाहर कब निकल जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा। राइट। तो ये भेद दृष्टि है। ये क्या है? ये भेद दृष्टि। तो ये जब आपने भेद कर दिया कि भाई इसका आत्मा तो यहाँ से छूट के चला जाएगा, और ये जो शरीर है ये व्यवहार कर रही है, ये सारे कर्म की वर्गणा को वो बढ़ा रही है और घटा रही है, पुरानी को खत्म कर रही है और नई बांध रही है। तो ये भेद दृष्टि से आपने व्यवहार कर्म को जाना कि नहीं जाना? जाना। तो अब ये व्यवहार है वो क्या है? आदरने योग्य है? नहीं, क्योंकि व्यवहार के कारण ही वो निश्चय परेशान हो रहा है ना। देखो समझना यहाँ पे, ये व्यवहार आत्मा की क्रियाओं के कारण जो शुद्धात्मा निश्चय है वो परेशान हो रहा है। वो बंध रहा है, कर्म से बंध रहा है। आप व्यवहार करते जा रहे हो, वो कर्म से बनता जा रहा है, निश्चय बनता जा रहा है। तो व्यवहार से निश्चय को परेशानी हो रही है। तो क्या व्यवहार निश्चय दोनों साथ में हो सकता है? सोचो। नहीं हो सकता। दोनों कभी भी आप साथ में नहीं कर सकते। मतलब मुझे संसार भी चाहिए और मुझे मोक्ष भी चाहिए, तो ये तो मिथ्या दृष्टि हो गई। बराबर। ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? व्यवहार और वो कितना अलग हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? બંને ટોટલ વિપરીત છે। બોલો, અને તમે કહો કે બંનેને સાથે રાખીને સંસારમાં રહેવું જોઈએ, તો પછી સંસારમાં જ રહો, બહાર નીકળવાનો વારો આવશે નહીં, આવશે જ નહીં। વ્યવહાર પકડીને ચાલશો તો બહાર નીકળી જ નહીં શકો। બસ 100%। જો વ્યવહાર પકડીને ચાલ્યા તો તમારે નિશ્ચયને ભૂલી જ જવાનું કે તમને ક્યારે બી સમ્યક દર્શન આવે નહીં આવી શકે। जैसे कोई पुरुष निरूपति को जाने, फिर उसमें श्रद्धा करे, फिर प्रयत्न से धन अर्थी उस अनुचरण निरूपति का करे, बराबर, प्रयत्न से और धन पाने के लिए वो निरूपति का अनुचरण करे, तो उसको मिल सकता है ना। आप किसी राजा को देखो, आप किसी को आइडियल बनाओ, उसकी क्रिया देखो, वो कैसे धन कमा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो आप उसके जैसे बन सकते हो। राइट। बराबर। हाँ, बराबर। इसी तरह जीवराज एमज जानवा, जीव को जानो, सिद्धात्मा को जानो, शुद्ध निश्चय नय को जानो, फिर उस पर श्रद्धा करो और फिर उसका अनुकरण करो। तो फिर आप बराबर, अब हम परमात्मा को देखे, परमात्मा को जाने, तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी को, अब वो कहाँ है, उनके किए पर श्रद्धा करे। और अब उन्होंने जो किया, दीक्षा ली, पंचमहाव्रत लिया, सारे कर्म का खत्मा किया, शांत रहे और संसार को त्याग कर गए, अगर फिर हम उनका अनुकरण करें तो प्रयत्न से मोक्षार्थी बनेंगे कि नहीं? बताओ। बनेंगे।
धन का अर्थी धनी को देखकर धनाढ्य बनेगा, राज्य का अर्थी राजा को देखकर राजा बन सकता है, तो त्याग का अर्थी त्याग को देखकर त्यागी बनेगा कि नहीं बनेगा? बन सकता है। बन सकता है, बराबर। तो यहाँ ये बताया कि जब भी आत्मा को अनुभव में आते हुए अनेक पर्याय रूप भेदभाव और उसके साथ मिश्रित होने के बावजूद भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान करने के बाद वो सीधे अपना आत्मा को पकड़ सकता है कि नहीं? पकड़ सकता है। हाँ, तो ये जो होशियारी है, ये जो अनुभूति है कि भाई नहीं, ये सब आपने सब कुछ देखा, 9 तत्व, जन्म, पुण्य पाप, आश्रव संवर बंध, और फिर उसके बाद निर्जरा और मोक्ष की तरफ गए, तो आपने प्रवीणता से, आप होशियारी से वो अनुभूति को पकड़ कर बैठ गए आप। हाँ, ठीक है। तो ऐसा आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, और आत्मा मतलब वो खुद ही कर सकता है, कोई बाहर की व्यक्ति आपको काम नहीं आएगी उसके लिए, बराबर। हाँ, आपको उपयोग, देखिए बहुत सिंपल बात उपयोग है। उपयोग जो है वो आपको संसारी राग आदि परिणामों में से निकाल के आपके दर्शन ज्ञान चारित्र के साध्य करने में डालना है। सिंपल बात, सिंपल बात ये है, बराबर। व्यवहार नए में से आप अपने आप को निकालो और निश्चय नए में अपने आप को डालो, तो ही आत्मा को साध सकते हो, बराबर। आम साध्य आत्मा सिद्धि की दृष्टि से एक उत्पत्ति हुई। हाँ, आप इस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होती है, दूसरी किसी भी तरीके से नहीं, बराबर। पहला तो आत्मा को जानना है, जानकर उसको अनुभव में लाना है कि ये आत्मा है, वो मैं हूँ, ऐसा आपको उसको अनुभव में लाना है। अनुभव में लाने के बाद उसके ऊपर वो है ऐसी प्रतीति हो जाए तो श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? वो है ऐसी प्रतीति हो गई तो उस पर श्रद्धा होगी, तो उस पर श्रद्धा करनी है, और फिर समस्त अन्य भावों में भेद करना है। अन्य भाव मतलब जो संसारी दूसरे भाव है, भाई कषाय क्या है, राग क्या है, कषाय गुस्सा, अरे मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको छोड़ दूँ, बात को छोड़ दूँ, लेकिन मुझे कोई वाद विवाद नहीं चाहिए, मुझे कोई गुस्सा नहीं चाहिए। तो आपने अन्य भावों को जाना और भावों से अपने आप को अलग किया, और आत्मा के अंदर आप उसके जो गुण है, जो खास करके एक ऐसा गुण कि जो निर्मलता है, फिर जो बोलते हैं ना कि अमाई, मतलब माया नहीं, कषाय नहीं करोगे, माया नहीं करोगे, तो वो भी एक गुण है ना। आप उसके अंदर स्थिर हो जाओ, आप उस गुण के अंदर स्थिर हो जाओ। उसके बाद बहुत से ऐसे भी गुण है, जैसे कि मुझे अभी क्यों नहीं याद आ रहा है, सरलता है ना, सहनशीलता, सरल बन जाओ, सरल बन जाओ, बिल्कुल ठीक है। सीधे तरीके से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई चोरी नहीं करनी, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई किसी को दंड नहीं देना है, तो ये सरलता हो गई। सरलता आ जाएगी, फिर सहनशीलता आ जाएगी कि भाई जो कुछ हुआ है उसको सहन करो, उसके लिए हमको किसी और को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, या नहीं मिला है, अगर किसी का हाथ पैर लग गया या कुछ चोट आ गई तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको मुझे सामने से टिट फॉर टैट करके चोट नहीं पहुंचानी। तो सरलता आ गई आपके अंदर, सहनशीलता आ गई। तो ये सारी चीज जब आप ये जानोगे कि भाई ये मेरा आत्मा अन्य भावों के कारण कर्मों से बाधित हो रहा है, बंधन में आ रहा है,
ठीक है, तो वो मुझे नहीं करना है, उसको स्वतंत्र करना है, उसको मुक्त करना है, उसके अंदर के गुणों का उघाड़ मुझे लाना है। जब आपको ये भाव में अगर आपको श्रद्धा आएगी ना, तो ही आप ऐसे गुण में स्थित होगे, बराबर। और ये स्थित होना ही सिद्धि की प्राप्ति करने के पहले का साधन हुआ। आप उसको साध्य कर रहे हो, आप दर्शन ज्ञान चारित्र को साध्य कर रहे हो। चारित्र को साध्य कैसे करोगे? पहली बात, दर्शन तो समझ में आ गया, ज्ञान भी समझ में आ गया, पर चारित्र क्या है? तो ये जो सहनशीलता या ये सारे 16 कषाय का त्याग ही चारित्र। 16 कषाय, 9 कषाय। कोई हंसा, ठीक है, हंसने दो। कोई रो रहा है, आपके कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, ठीक है, करने दो, लेकिन मुझे इसके भाव में आना नहीं है। तो वो ही हुआ चारित्र का की आराधना। चारित्र को समझना होगा तो आपको 28 के मोहनीय कर्म के सारे कर्मों को समझना पड़ेगा। वो 28 जो मोहनीय कर्म का त्याग है ना, वो ही चारित्र का, मोहनीय का त्याग करते जाओगे तो ही चारित्र की आराधना होगी। हमारे लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही आएगा कि चारित्र क्या है, वो हमको समझना ही पड़ेगा। 16 प्रकार के कषाय का त्याग, 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं उधर जाऊं, मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं उधर जाऊं, नहीं। रति भी छोड़नी है, अरति तो छोड़नी है, रति भी छोड़नी है ना। रति भी, भय भी छोड़ना है, शोक भी छोड़ना है, हंसना भी छोड़ना है। बेवजह कभी भी नहीं हंसना चाहिए, बराबर। रोना भी छोड़ना है। बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो जाओ, बिल्कुल संभाव में आ जाओ। तो यही मुश्किल हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो हार्ड है ना। हाँ, यही हो रहा है। आप उसमें एक स्टेप ले सकते हो, एक स्टेप इन हो सकते हो, ये उसको हार्ड मत समझो। आप एक और स्टेप इन करो, सिर्फ अभी स्टेप इन करो। क्या है उसमें स्टेप इन? क्या है कि अगर कोई बोल रहा है कि करो ये करो, तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। आप इतना तो कर सकते हो। हाँ। अगर कोई बोले कि चलो ये काम कराना है, आप मेरे साथ जुड़ो, तो आप जुड़ जाओ। कोई बोले चलो ये नाटक करना है, हाँ चलो करो, चलो कराती हूँ, जुड़ जाओ। कोई बोले ये नृत्य करना है, आप पार्ट लो, हाँ चलो आपको सपोर्ट करती हूँ, चलो जुड़ जाओ। क्यों पता? समझो, ध्यान से समझो कि हम नए कर्म नहीं बांधेंगे, लेकिन जो कर्म उदय में आएगा उसको तो संभाव से भोगना पड़ेगा। हाँ, ध्यान से समझिएगा। वो नृत्य खराब नहीं है, नृत्य एक ऐसा कार्य है जो करते करते आपको साध्य और साधन करना है। अगर नृत्य खराब होता, नाटक खराब होता, तो इलायची कुमार को नृत्य की डोरी के ऊपर नाचते नाचते केवल ज्ञान नहीं होता। बराबर, आपको ये समझना है, बराबर। इलायची कुमार नटी के लिए ही तो नृत्य कर रहा था। हाँ, नटी को प्राप्त करने के लिए कर रहा था, बिल्कुल रागी होकर कर रहा था। हाँ, अगर वो नहीं करता, समझो, अगर वो नहीं करता, वो कर्म का उदय वो टाल देता, तो कर्म का उदय टाल देता तो क्या वो समय आता? नहीं आ पाता, नहीं आ पाता, नहीं आ पाता। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको बोला गया, उसको बोला गया कि अगर तू ये करेगा, राजा ने बोला कि तू ये करेगा तो मैं तेरे को प्रसन्न होके दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बराबर। मतलब क्या हुआ कि राजा ने बोला कि तू ऐसा कर, नटी ने बोला तू ऐसा कर, इसलिए इलायची कुमार ने किया। तो वो संभावी है अभी। हाँ, वो भी संभावी है। संभावी इस प्रकार से है कि भाई चलो इन्होंने बोला है तो मैं करता हूँ, मैं जीतने की कोशिश करता हूँ। अब करते करते नृत्य करते करते उनकी दृष्टि पड़ी साधु के ऊपर। कि इतनी सुंदर स्त्री है, साधु फिर भी नीची दृष्टि करके खड़ा है, और मोदक वो बोरा रही है, वो ले भी नहीं रहा साधु। बराबर। तब उन्होंने सोचा कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, अगर वो करते ही नहीं ये तो क्या वो सोच पाते? ये सोचो आप। नहीं। तो जो कर्म का उदय आ रहा है उसमें आप संभावी होकर वो कर्म पूरा करो। करते करते आपको वो सोच आएगी, करते करते आप वो साध्य चारित्र की तरफ ज्यादा बढ़ोगे, क्योंकि भेद तभी होगा ना
हाँ नहीं तो आप भेद ही नहीं कर पाओगे। बराबर। अन्य भाव से भेद इलाची कुमार अगर नृत्य नहीं करते तो नहीं कर पाते। तो हमको भी जो कर्म उदय में आया है, कोई बोल रहा है ये करो, हाँ ठीक है करे, तो करते करते हमको उसको भेद करना है, उसमें खो नहीं जाना है, उसको एंजॉय नहीं करना है बराबर। कि भी चलो ये काम किया है तो इसमें से अगर कुछ आपको भेद से कुछ जानने का मिलेगा, आत्मा क्या है वो जानने का और नज़दीकी से जानने को मिलेगा, संसार क्या है वो जानने को मिलेगा, तो आप धीरे धीरे संसार की तरफ से अलिप्त और मोक्ष की तरफ की स्थिरता आपकी धीरे धीरे और बढ़ेगी और बढ़ेगी। बराबर। हाँ ठीक है। तो यही कारण है कि हमें वो पर्याय जो आत्मद्रव्य निश्चय से है बराबर, पर व्यवहार में जो पर्याय सामने आता है उसको देखकर भेद जरूर करना है बराबर। अन्य भाव से भेद करते जाओ व्यवहार में रहते हुए और अपने आप को शुद्धात्मा शुद्ध निश्चय में स्थित करते जाओ। तो अब समझ में आ रहा है व्यवहार करते करते करना क्या है? अपने आप को शुद्ध रखना है। अपने आप को शुद्ध रखना है। व्यवहार करते करते पर्याय, व्यवहार के पर्यायों को छोड़ते जाना है। हाँ। आपको भेद करना है कि मैं आज मैं व्यवहार के इस पर्याय में खड़ी हूँ, तो मैं इस पर्याय में खड़ी हूँ, तो अब फिर भी मेरी दृष्टि कहाँ होगी? निश्चय में। हाँ। मैं खड़ी हूँ व्यवहार में, लेकिन मेरी दृष्टि कहाँ रखनी है मुझे? निश्चय में। तभी तो सम्यक दर्शन आएगा ना। अच्छा, सम्यक दर्शन आने के बाद प्रभु वीर ने क्या किया? 16 साल तक व्यवहार में खड़े रहे, लेकिन दृष्टि कहाँ रखी? निश्चय में रखी ना। उपदेश निश्चय का दिया। हाँ, दृष्टि व्यवहार की रखी। वो स्थित व्यवहार में थे, पर व्यवहारु नहीं थे। अगर व्यवहार हुई होते तो सम्यक दर्शन कहाँ से आता? सोचो, केवल ज्ञान कहाँ से आता? नहीं आ पाता। बस, तो केवल ज्ञान होने के बाद जो उनका 16 साल का समय था, वो था सहयोगी केवली। तो योग सहित थे ना वो। हाँ। सहयोगी का मतलब योगी नहीं बोलना है। सहयोग का मतलब है यहाँ वचन योग का योग अभी है और केवड़ी। वचन योग सहित केवड़ी, काय योग सहित केवड़ी। અને अयोगी केवड़ी मतलब अब वो कुछ नहीं ना, उनमें वचन मन तो नहीं था, वचन भी नहीं, योग भी नहीं है, काय योग भी नहीं। और अब ये कुछ ही समय 5 रस्वाक्षर समय में शरीर का त्याग कर कर मोक्ष में जाएंगे। समझ में आया? हाँ। तो वो सहयोगी केवड़ी होने के बावजूद भी निश्चय नय में ही थे, व्यवहार में नहीं थे। थे प्रभु? बताओ, नहीं थे ना? नहीं थे। हाँ, प्रभु नहीं थे व्यवहार में। तो यही बात को हमको समझना है। વ્યવહારમાં રહીએ તો એ સંસાર થોડી છોડીને જઈ શકે. હા, એટલે તમે સંસાર છોડી જ ન શકો. જો તમે વ્યવહારમાં છો એનો અર્થ એ કે તમે સંસાર છોડી શકવાના નથી. હા, તો પછી પોતાના ભાઈ બહેનને અને પત્ની અને છોકરીને છોડી ના નીકળી શકાય. છોડી ના નીકળી શકાય. જોડે એના માટે સ્વાર્થ કરવો પડે, એના માટે બીજાને ગૌણ કરવા પડે, બીજાને સજા કરવા પડે, જુઠ્ઠું બોલવું પડે. શાના માટે બોલવું પડે? બોલો. એના માટે જ બોલવું પડે. એના માટે જ બોલવું પડે. પછી ગુરુ હોય તો આ શિષ્યને આ કરાવો, આ શિષ્યને આ કરાવો, અને હા પાડો અને ના પાડો. સાધુ સમુદાયમાં બધું ચાલે જ છે ને. બહુ ચાલે. હા, કેમ? કારણ કે વ્યવહારમાં છો. હવે 19-20 ગાથા 10 ગાથા લઉં છું. હા, 2 ગાથા કરું. તારે નીકળવું હોય ને તને કામ હોય તો નીકળી જજે, વાંધો નથી. પ્રતિક્રમણનું કે કઈ. હા, પણ આવી તો ગમ્યું ને તને? અરે મને તો મિસ થાય છે. ઉપવાસના દિવસે પ્રતિક્રમણ હોય ને, તો પછી ના અટેન્ડ કરી શકું. બરાબર. પણ વાંધો નહીં, જોઈ લેજે કેવી રીતે. પણ આગળ પાછળ સાંભળી લેજે ખરા, તો તને પછી તું આવશે ને થોડી. હા, તો પણ તને પેલું નહીં લાગે જરા બી એમ. પણ સાચે સમજવા જેવું છે. સાચે કાલે મેં સાહેબને કીધું, મને કે કેમ સમયસાર પર ઉતરી ગયા? અરે મેં કીધું સાહેબ, એનાથી જ ખબર પડે કે આ બધી ટીકાઓમાં બધું ભેળસેળ કરીને મૂક્યું છે. તમે બધાના મૂળ જોવા જાઓ તો એક જ છે, ખાલી શબ્દો બદલીને કાંઈ પંથ બદલાતો હશે? વિચાર તો કરો.
ખાલી શબ્દ બરાબર. બદલવાથી પંથ બદલાઈ જાય એમ? ના. હા, મૂળ તો એક જ. જ્યારે બધા જ આગમો 24 પરમાત્મા એક જ વાત કહી જાય તો પછી તમારી જુદી વાત હોઈ જ ન શકે ને. હવે તમે આ કુંદકુંદાચાર્યજી સિમંદર ક્ષેત્રજીને સિમંદર સ્વામી પાસેથી સાંભળીને આવ્યા તો જુદું થોડી પડે? ના ના પડી શકે. જુદું તો પડી જ ના શકે. પછી તો તમે એને વાંચો તો ખબર પડે કે આ જુદું નથી એમ. બરાબર. હા, ચલો આગળ 19મી ગાથા. કમ્મેણોકમ હિ અહમીદી અહ કમ ચ કમ્મનો કમ્મમ કર્મ નો કર્મ કર્મ નો કર્મ की बात जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवई ताव. आओ अब इसको समझेंगे संस्कृत में. संस्कृत हो गया, गुजराती में समझेंगे. नो कर्म कर्मे હું માં વળી કર્મ ને નો કર્મ છે એ બુદ્ધિ જ્યાં લગી જીવની અજ્ઞાની ત્યાં લગી રહે. દેખો, જ્યાં સુધી બુદ્ધિ તમારી અજ્ઞાનમાં છે ત્યાં સુધી જ્ઞાની બની શકવાના નથી. તો અજ્ઞાન એ શું જાણવું છે ને? અજ્ઞાન એ શું? તમારી બુદ્ધિ અજ્ઞાનમાં કેમ જાય છે? હવે अगर कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य रूप में है, वो अलग नहीं है, तो ज्ञान को ही नित्य सेवना करता है, फिर भी हम क्यों कहते हैं कि ये ज्ञानी नहीं अज्ञान है? क्योंकि यहाँ पर आपको बुद्धि से देखना है कि दो प्रकार का ज्ञान बताया. एक है ज्ञान, एक है अज्ञान. मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, वो हो गया अज्ञान. और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, वो 5 हो गया ज्ञान. तो ज्ञान ही एक ही ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसी बात नहीं है. ज्ञान भी अलग अलग. संसार का ज्ञान है वो सारा अज्ञान है, और जो संसार से बाहर निकलना या जो सत्य ज्ञान है वो 5 ज्ञान. अब आत्मा तादात्म्य में स्वरूप से है तो आपको ये बता दे कि आत्मा सम्यक ज्ञान से भी तादात्म्य नहीं है और अशुद्ध ज्ञान अज्ञान से भी वो तादात्म्य नहीं. आत्मा किसी से तादात्म्य नहीं. तभी तो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा है. बात उड़ गई कि नहीं बताओ? समझ में आया? आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है. एक में की तरह क्षीर नीर हुआ है. वो खुद ही अज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है. खुद ही अगर वो खुद ही ज्ञान होता तो खुद ही अज्ञान भी होता. तो ज्ञान अज्ञान दो चीज अलग कहाँ से होती? हाँ, वो स्वयं बुद्धत्व जरूर है, बोधि बुद्धत्व जरूर है. भी स्वयं ही अपने ज्ञान का उघाड़ कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता. आओ, तो यहाँ नो कर्म कर्म की बात है. जब तक आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म कर्म है, और नो कर्म तो शरीर आदि नो कर्म, शरीर आदि नो कर्म हुआ. उसी में अगर मैं हूँ, ज्ञानावरण में ही मैं हूँ, ये मेरा नॉलेज में, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा ज्ञान, और मैं इसको अच्छे से करूँ, ऐसी बुद्धि आप रखोगे भाव कर्म में भी, द्रव्य कर्म में भी और नो कर्म में भी. अगर आत्मा अपनी बुद्धि रखेगा कि यही मैं हूँ, ये नॉलेज ही मैं हूँ, तो आप तब तक अप्रतिबद्ध हो, बुद्ध हो. बुद्ध नहीं हो आप, बुद्ध बोधित नहीं हो आप, अप्रतिबुद्ध हो. बराबर? प्रतिबुद्ध नहीं हो मतलब आप ज्ञानी ही नहीं हो, आप अज्ञानी हो. जैसे कि रस स्पर्श गंध वर्ण आदि भावों में, और घड़ा, एक घड़ा का आकार, घड़ा के पुद्गल स्तंभ, घड़ा ही मिट्टी है ऐसा नहीं है. मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है. पर हम ये मान ले कि मैं ही आत्मा हूँ, बिंदु ही आत्मा है, वो आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, बिंदु ही बिंदु है, तो ये गलत. अरूपी आत्मा है और रूपी शरीर है.
अपने और पर को जानने वाली ज्ञातापना, वो ज्ञान है। कर्म और नौ कर्म पुद्गल के हैं। अशुद्ध ज्ञान भी मन और पांच इंद्रिय, मन और बुद्धि, पांच इंद्रिय मिलकर बुद्धि बनती है। मन और पांच इंद्रिय इकट्ठी नहीं होगी तब तक बुद्धि नहीं बनेगी। तो अज्ञान और ज्ञान उनके हाथ में, पंचेंद्रिय संगनी ही ये ज्ञान अज्ञान का भेद कर सकता है, बाकी सारे अज्ञानी। पंचेंद्रिय संगनी इकट्ठा होगा तो ही आप ज्ञानी बन सकते हो। ये पहले आ चुका है भगवती के पाठ में, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। अगर पंचेंद्रिय और संज्ञा बुद्धि इकट्ठी हुई तो संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य, संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच, संज्ञी पंचेंद्रिय देव, संज्ञी पंचेंद्रिय नारकी, वो ही सम्यक दर्शन ला सकते हैं। सम्यक दर्शन ही बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि। तो वो शुद्ध बुद्धि लाना, और मिथ्या दृष्टि अशुद्ध बुद्धि है। तो बुद्धि को विकसाने का काम आपकी इंद्रिय और मन इकट्ठा होके करता है, बराबर। वही ज्ञान और अज्ञान को खड़ा करता है। तो ज्ञान ही आत्मा कहाँ से हुआ? आत्मा ही ज्ञान कहाँ से हुआ? नहीं, वो संभव नहीं है। जैसे स्पर्शादि में, अब आगे की गाथा देखेंगे। कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलितम अनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्ना अनंत भाव स्वभावे मूर्कुर वदविकारा संततम स्युस्त एव। जिस प्रकार से स्पर्शादि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्शादि का अनुभव होता है, दोनों एक रूप में अनुभव होता है, उसी तरह आत्मा को कर्म नो कर्म में और नो कर्म कर्म आत्मा में नो कर्म कर्म की भांति होते हैं। मतलब दोनों एक रूप भास होते हैं। तब तक, जब तक ये एक रूप भासते हैं तब तक वो अप्रतिबद्ध बुद्ध है। मतलब जब वो ऐसा जाने कि आत्मा ही ज्ञाता है, कर्म नो कर्म पुद्गल के हैं, तभी वो जाकर प्रतिबुद्ध होते हैं। इस प्रकार से कर्म नो कर्म अपनी आत्मा में नहीं घुसे हैं। आत्मा की ज्ञान स्वच्छता वैसी की वैसी है। और ये जब आप उस भेद ज्ञान में जाओ और उस भेद ज्ञान रूप अनुभव आत्मा को उपदेशित करो, तब वो प्रतिबुद्ध होता है। मतलब आत्मा को प्रतिबुद्ध आत्मा खुद ही कर सकता है, कोई और नहीं। जो भी आत्मा, जो जीव अपने और पर के दोनों के उपदेश से किसी भी प्रकार के भेद विज्ञान, जिनका मूल उत्पत्ति कारण है, ऐसी अविचल निश्चल अपनी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, वही जीव दर्पण की तरह अपने प्रतिबिंबित हुए आत्मा के अंदर अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर रूप से जो विकार रहित ज्ञान है, उसमें ज्ञेय के आकार को प्रतिभासित करते हैं। और इसी कारण उनमें रागादि विकार प्राप्त नहीं होता। अब आई 20वीं गाथा। अहमेदस्म ही अथि ममेदम अणम जम परदव्वम सच्चिताचित्तमिसं वा आसी मम पूर्वमेदम एदस्य अहमपि आसी पूर्वम ही हो ही दीपुणो ममेदम एदस्य अहमपि होस्सामि एयं तो असद्भुतम आयवीयप्पम करेदि समूढ़ो
भूदत्थमणा जानन्तोण करेदी दूतम असम्मूढ़ो। ये 20, 21, 22 तीनों गाथा एक साथ में है। હું આને અને આ હું છું આનો અને આ છે મારું। જે અન્ય કો પરદ્રવ્ય મિશ્ર સચિત અગર અચિત હતું મારું આ પૂર્વે, હું પણ આનો હતો ગતકાળમાં, વળી આ થશે મારું અને આનો હું થઈશ ભવિષ્યમાં। અયથાર્થ આત્મવિકલ્પ આવો જીવ સમૂઢ આચરે, भूतार्थ ने जानेल ज्ञानी ये विकल्प नहीं करे। अभूतार्थ ने जाननार ऐसे विकल्प करते हैं। जो पुरुष अपनों से अन्य जो परद्रव्य है, सचित है, स्त्री पुत्र है, अचित है, धन धान्य है, मिश्र ग्राम नगर आदि, ये सब ऐसा अगर वो उसको, ये सारा अभूतार्थ है, अगर वो उसको समझे कि ये मेरा है, मैं ही वो हूँ, मुझे उनका काम करना है, मुझे उनके काम करने के लिए बार बार ये जन्म लेना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ, तदुत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। मुझे बार बार यहाँ जन्म मरण के लिए आना है, क्योंकि ये सबका नाश, ये सबका जो है वो मुझे ही उत्थान करना है। अगर आप ऐसा सोचो, समझिए, आप उस द्रव्य के अंदर ही अपने आप को परिणति पामो, तो आप अभूतार्थ हो। आप इस व्यवहार में हो कि ये व्यवहार को मैं सुधारूं, बार बार आऊं और सुधारूं। मैं ही ये हूँ, ये द्रव्य मुझ स्वरूप है, मैं इसी को ठीक करूं, ठीक है, मैं इसके लिए अवतार लूँ, ये सारा मिथ्यात्व है, अभूतार्थ है। अहम एतस्य अस्मि, હું આનો છું અને આ મારું છે, બરાબર। મમ પૂર્વમ આસિત, આ પૂર્વે મારું હતું, મારી આ ડ્યુટી છે। अहम अपि पूर्वम आसम, हूँ मैं भी पूर्व में इसका ही था, और मैं बाद में अब भविष्य में भी इसका रहूँगा, बराबर। मैं बार बार आऊँगा, मैं इसका उत्थान करूँगा, मैंने पूर्व में भी किया, मैं बाद में भी करूँगा। तो इस प्रकार से आप अगर सोचते हो, समझिएगा, अगर आप इस प्रकार से अपनी सोच को रख रहे हो, तो वो मूढ़ है, ज्ञानी नहीं है। वो मूढ़ है, अज्ञानी है, मोही है, वो ज्ञानी नहीं। और जो पुरुष परमार्थ को वस्तु स्वरूप माने और ऐसा झूठा विकल्प ना करे, ये परमार्थ है, सब उसी को वस्तु स्वरूप माने। परमार्थ यानी कि ये सारा राग और द्वेष, ये कषाय के कारण ही झगड़े चंटा खड़े होते हैं, तो मुझे ये सारे कषाय से दूर रहना है और परमार्थ में रहना है, और उसी को मैं सत्व मानूं, उसी को मैं सत्य मानूं, मैं उसी को जानूं, और मुझे भी ये सारे राग द्वेष से दूर रहना है, विपरीत रहना है, प्रभुमय रहना है, मुझे निश्चल रूप में रहना है, मुझे अच्छे बन के रहना है, मुझे ये सबसे दूर रहना है। अगर आप ये सब मानो, बार बार जन्म मरण ऐसे करके झूठे विकल्प में मैं नहीं आना चाहता, ठीक है, मैं ऐसे अभूतार्थ नहीं रहना चाहता। अभूतार्थ यानी बार बार जन्म मरण। भूत जीव है, वो अभूत बन रहा है। आज भूत मेरे अंदर का भूत है, आज बिंदु है, कल मीरा बनेगा, परसों कश्मीरा बनेगा, फिर ये बनेगा, तो ये अलग अलग रूप ले रहा है। तो ऐसा अभूत मुझे नहीं बनना है। मेरा आत्मद्रव्य बिल्कुल भूत है, मुझे अभूत नहीं बनना है। ये सारा परद्रव्य है, ये पहले भी मेरा नहीं था, कल भी नहीं था, आज भी नहीं, कल भी नहीं होगा, मुझे नहीं आना है। मुझे इस प्रकार से भविष्य में भी अभूत नहीं बनना। तो यही सत्य है, यही अमूढ़ है, यही ज्ञान, बराबर। तो ये आपकी आज 22 गाथा हुई। जिस परद्रव्य में आत्मा विकल्प करे वो अज्ञानी है, और अपने ही आत्मा को अपना माने, वो ही मेरा और कुछ मेरा नहीं है, वो हुआ ज्ञानी।
आत्मा परद्रव्य के साथ कोई प्रकारे एकता का भाव को प्राप्त नहीं करता। अनादि से परद्रव्य के प्रति जो मोह लगा हुआ है वो कर्म के माध्यम से लगा हुआ, उसको आत्मा ने आत्मसात नहीं किया है, तभी वो कर्म को गिरा के खरा के आगे बढ़ सकता है। चलो आज 22 गाथा हुई है, 23वीं गाथा भी देख लेते हैं। 23, 24, 25 इतनी खत्म करेंगे। अण्णाण मोही दमदी मज्जमीणम भणदी पोगलम दव्वम। पुद्गल द्रव्य की बात है। बंधम बद्धम च तहा जीवो बहुभाव संजुतो सवर्ण हुणान दिठो जीवो उव ओगलक्षणो नित्यम कह सो पोगल दव्वी भुदो जम भणसी मज्जमीणम। जदि सो पोगल दव्वी भुदो जीवत्तम आगदम इदरम तो सक्को वत्तुजे मज्जमीणम पोगलम द्रव्यम। पुद्गल द्रव्य की बात। अज्ञान मोहितमति ममेदम भणति पुद्गलम द्रव्यम बद्धम बद्धम च तथा जीवो बहुभाव संयुक्तम सर्वज्ञ ज्ञान दृष्टो जीव उपयोग लक्षणो नित्यम कथम स पुद्गल द्रव्यीभूतो यद्वणसी ममेदम। અજ્ઞાનથી મોહિત મતિ બહુભાવ સંયુત જીવ જે આ બદ્ધ તેમ આ અબદ્ધ પુદ્ગલ દ્રવ્ય મારું તે કહે. સર્વજ્ઞ જ્ઞાન વિશે સદા ઉપયોગ લક્ષણ જીવ જે તે કેમ પુદ્ગલ થઈ શકે કે મારું આ તું કહે. અરે જો જીવ પુદ્ગલ થાય પામે પુદ્ગલો જીવત્વને તું તો જ એમ કહી શકે આ મારું પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. अज्ञान जिनकी मति अज्ञान से मोहित है, बहुभाव संयुक्त है, जो मोह राग द्वेष आदि घना भावों के सहित जिनकी बुद्धि संयुक्त हो चुकी है, ऐसा जीव ही ऐसा कहता है. बराबर कि आप बद्ध तथा अबद्ध शरीर आदि जो बद्ध है, धन धान्य आदि जो बद्ध नहीं है वो सब मेरा. शरीर भी बद्ध है मेरा, जो धन धान्य अलग, पैसा सब अलग है, वस्तु अलग है, वो भी मेरी है, वो भी आपसे बंधी हुई नहीं. आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा अगर आप आत्मा को देखो, नित्य रूप में देखो, सदा उपयोग लक्षण वाला जो जीव है, जो हमेशा उपयोग लक्षण में रहता है, ऐसा जो जीव है वो पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है, जो सदा एक ही अपने ही लक्षण में रहता है. सदा उपयोगी जीव अपने गुण के अंदर ही रहने वाला आत्मा बाकी के दूसरे पुद्गलों से कैसे बन सकता है. सच बात है ये. अब तो कहे ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, तो आपका आत्मा जो सदा अपने ही अंदर के उपयोग में रह रहा है वो आप अन्य पुद्गल द्रव्य से कैसे उपयोग में रह सकता है, कैसे बद्ध हो सकता है. ठीक है, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य हो जाए, अगर पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्यपणा को पाम ले तो ऐसा हो सकता है, बाकी नहीं. पर ऐसा संभव ही नहीं है. आत्मा अपने गुण से कभी भी, उपयोग से कभी भी बाहर आता ही नहीं है. वो आत्मद्रव्य, वो आपके पुद्गल द्रव्य से बाधित हो ही नहीं सकता. बराबर. यही बड़ा अविवेक है, यही बड़ा अविवेक है. इसीलिए हे जीव, जिस तरह से पशु तृण आदि खा लेते हैं, इस तरह से खाने के स्वभाव को तू छोड़. जिसने समस्त संदेह विपर्य अनध्यवसाय दूर कर दिया है, ऐसे विश्व के समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के एक अद्वितीय ज्योतिवान, ऐसे उपयोग, नित्य उपयोग स्वभाव वाला आपका जो मेरा जो द्रव्य जीव है वो कैसे पुद्गल द्रव्य को मेरा कह सकता है. बराबर. तो पुद्गल द्रव्य मेरा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता. नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य कभी भी पुद्गल द्रव्य नहीं बन सकता. ठीक है. इस तरह अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानते हैं
उसको उपदेश करके सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा अलग है, कभी भी एक रूप में नहीं। तू पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ दे और वृथा मान्यता से तू बच जा। चलो, जय जय। 25 गाथा हो गई, अब कल करेंगे 15 गाथा। जय जय।